हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्र ट्यूटोरियल क्लासेस में वेलकम करती है। आज जो है रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का आपका टाइप 2 और टाइप 3 कराया जाएगा। ठीक है, टाइप 2 में आपका फर्स्ट गामी क्रम पद्धति मतलब आपका रिवर्स सीक्वेंस के क्वेश्चन को हम देखेंगे, और टाइप 3 में विपरीत क्रम पद्धति जो आपको विपरीत क्रम याद करने का ट्रिक बताया हूँ, तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लगभग उसका क्रमांक याद कर लेते हैं तो आपका 60 to 70% क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपका देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इंग्लर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा इसमें टेम्पर T का आपका 20 होता है, E का 5 होता है, M का 13 होता है, T का 16, E का 5, R का 18। तो T का देखो आपका क्या हो रहा है S, है ना, मतलब -1 हो रहा है, S 24 होता है। E का आपका 20 हो जाएगा, M का एक कम, तो M से एक कम क्या होता है, M का 13 है ना, और L का 12। ठीक है, और P का 16, P के 15 तो आपका इसका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, है ना। O का क्योंकि 15 होता है, वो P करके याद करा। E का आपका D हो जाएगा -1, R का 18, तो R का क्या हो जाएगा Q। तो सेम वैसे एंगल को क्या लिखा जाएगा बोला, तो A का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, एक कम करेंगे तो। ठीक है, N का आपका क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। L का क्या होता है, M का 13 होता है, मैं तेरा दोस्त हूँ यहाँ पे। G का क्या हो जाएगा, G का 7 होता है, तो आपका फिक्स 6 F होता है। L का आपका 12 है, तो 11 किसका होता है, K का होता है। ठीक है, E का आपका क्या हो जाएगा, एक कम करेंगे तो D हो जाएगा, E का 5 होता है और D का 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में DOY को ANX से लिखा जाता है, y को SNX से लिखा जाता है ना, तो joy को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए B का क्या हो रहा है, A हो रहा है, O का N हो रहा है, O का 15 होता है, कम करेंगे तो 14 N का होता है, Y का आपका 25 होता है और 24 X का होता है। सेम ऐसे joy के लिए भी है, joy का क्या होगा, तो J का 10 होता है, तो इसका 9 हो जाएगा, I हो जाएगा, O का आपका N हो जाएगा, Y का X हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि Y का 25 होता है और X का 24 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, फंक्शन को किसी सांकेतिक भाषा में ATM DSHM लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा F का E हो रहा है, U का T हो रहा है, -1 हो रहा है, तो सीधा सीधा आपका C का देखो 3 होता है, तो 3 में 1 घटा हुआ 2 आएगा, 2 B का होता है। ठीक है, A का आपका Z हो जाएगा, L का आपका K हो जाएगा, C का आपका 3 होता है, 3 से 1 कम करूंगा B हो जाएगा। ठीक है, 2 U का 21 होता है ना, तो 21 से 1 कम करूंगा तो 20, T का होता है T20, L का 12 होता है और K हो जाएगा इसका। A का आपका Z हो जाएगा, S का 19 होता है और 18 किसका होता है, R का होता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा BZK BTK ZR। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। मंकी अर्थात बंदर को देखो आपका क्रॉस में -1 पैटर्न चल रहा है ना, एक कम करना है, तो M का क्या हो रहा है L। ठीक है, ऐसे क्रॉस में। ठीक, तो M का 13 होता है, L का 12, O का आपका N हो जाएगा, N का M हो जाएगा, K का J, E का D हो जा रहा है, Y का X हो रहा है। ठीक, तो वैसे टाइगर को T का क्या हो जाएगा, T से 1 कम करोगे तो 19 S का होता है, S लास्ट में आ जाएगा, I का H हो जाएगा, G का 7 होता है और इससे 1 कम करूंगा तो क्या होगा, G का F हो जाएगा। ठीक है, F का क्योंकि 6 होता है, E का आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट R का 18 होता है, -1 करूंगा तो Q, है ना, पिन की 17 होगी ये आपका। ठीक है, 4 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को SGFHK लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में ट्यूब को क्या लिखा जाएगा। ये आपका होमवर्क है, नहीं बनेगा तो बताइएगा, बट ट्रिक बता देता हूँ, कुछ का लॉजिक है ना। L का देखो क्या होता है, 12 होता है ना, तो 12 का देखो इस साइड क्रॉस में क्या हो जा रहा है, K 11 हो रहा है, तो -1। ठीक, I का H हो रहा है, I का 9 होता है, H का 8 होता है, G का F हो रहा है। ठीक है, H का G हो रहा है, T का S, तो वैसे ही आपका T का आपका 1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 19 S हो जाएगा, U का क्या हो जाएगा जी, U का T हो जाएगा, B का 1 कम करोगे तो A हो जाएगा, E का 1 कम करोगे D हो जाएगा। इस तरह से आंसर इसका DADS आएगा। ठीक है, आप देखिएगा वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, वीडियो को और अधिक
मतलब आपका है ना, आप अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ आएगा पूछिएगा, ठीक है। कोशिश रहता है कि हम शॉर्ट वीडियो बनाएं, ठीक है, लेकिन शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो पाता, इसीलिए पूरा टॉपिक का आपको कम से कम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसा बताने का कोशिश किया जाए, ठीक है। टाइप 3 है विपरीत क्रम पद्धति, मतलब विपरीत, आपका अपोजिट होना चाहिए नंबर। जैसे कि m का क्या होता है, मन, याद करा लूं, है ना। योग क्या होता है इसमें 27, ठीक है, यात्रिक से याद कर लो। m का 13 होता है, n का 14, दोनों का योग आपका 27 होगा। फिर o का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। d का w, d याद करा हूं, इवा, है ना। r का i, ir, ठीक है, r का 18, i का 9, दोनों का योग 27 होगा। n का m हो जाएगा। सेम वैसे ही प्रॉपर को क्या लिखा जाएगा, तो p का आपका अपोजिट क्या होता है, p का 11 k हो जाएगा, ठीक है। r का 18, तो आपका r का 18 तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, i, ir, o का 15 तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। p का k हो जाएगा, ठीक है, e का v हो जाएगा। r का 18 और इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, i हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे स्टाइल को VOBGS लिखा जाता है, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा, तो आपका देखिएगा इसमें s से क्या हो रहा है, h हो रहा है, ठीक है, t का g हो रहा है। तो वैसे ही आपका देखो क्रॉस में अपोजिट c का x हो जाएगा, फिर h का s हो जाएगा, हम साथ हैं, a का z हो जाएगा, i का r का i, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अगला वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।